Namaha
स्मारं स्मारं जनिमृतिभयं जात निर्वेदवृत्ति ध्यायं ध्यायं पशुपतिमुमा कान्तमन्तर्निषर्णम् पायं पायं सपदि परमानन्दपीयूषधारां भूयो भूयो निजगुरुपदां भोजयुगमं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपा यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। ॐ वागर्थाविवशं पृक्तो वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो पार्वती परमेश्वरो। ॐ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
भज मन नारायण 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 भज मन भज मन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण भज मन नारायण 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 सुखदेव जी महाराज महाराजा परीक्षित को पुराण के 10 लक्षणों में से इस कथा का जो विशेष लक्षण है उसकी तरफ उनके चित्त को एक दिशा दे रहे हैं। बहुत सार्थक दिशा दे रहे हैं। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण और ऊति। ऊति का अर्थ है वासनाएं। इच्छा ही आपको कहीं ले जाती है। इच्छित विषय ही आपके अंदर तदाकारिता को जन्म देकर चित्त में उद्वेलन और क्षोभ पैदा करती है। विषय शब्द का अर्थ किया है कुछ मनुष्यों ने, भामतीकार ने, विषन्वन्तीति विषया, जो आपकी अहम वृत्ति को
अपने आकार की तरफ आकर्षित कर तदाकारिता में बदल दे, आप उसके दृष्टा बन जाएं और दृष्टा होने के साथ बाह्य प्रवृत्तियां आपको अपनी तरफ आकर्षित कर लें। प्रवृत्तियों के साथ मिलने वाला जो फल है, परिणाम है, उसके आप भोक्ता बन जाएं। इसी के साथ भोक्तापन में जो अनुकूलता की, सुख की प्रतीति हुई, वह आपको स्मृति में बैठ जाता है और स्मृति में बैठा हुआ फिर से आपको आंदोलित करता है और संसार अनेक विध रूप में जो हमारे अंदर घनीभूत होकर के, जिस तरह से एक बड़े रूम में आप बहुत सी चीजें भर देते हैं, बाहर से पता नहीं लगता, लेकिन जो जरूरत होती है आपको उस चीज का प्रयोग करने के लिए आप रूम से उसको निकालते हैं और आपका व्यवहार चलता है। कुछ अंदर छिपा हुआ है और वह आपको आवश्यक लगता है, आप बाहर प्रवृत्ति में आते हैं, प्रवृत्ति परिणाम बनकर आपके साथ संबंधित हो जाती है, आपकी स्मृति कोश में उसको स्थान मिल जाता है और इसी के साथ फिर से आपकी प्रवृत्ति का द्वार आपकी ये इंद्रियां बन जाती हैं, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, उनमें आपको प्रवर्तित कर देती हैं। इसी का नाम है संसार। यह है संसार कथा। संसार की कथा में मैं और मेरे, ये दो आधारभूत तत्व हैं। मैं और मेरे के गर्भ में जड़ और चेतन, दो तरह की व्यवस्थाएं छिपी हुई हैं। स्वजन संबंधी जो चेतन संबंधों के प्रतिमान हैं वे भी, और इसी के साथ साथ जो आपके लिए भोग्य वस्तु पदार्थों का समूह है वह भी आपके मम के गर्भ में मौजूद रहता है। इसका नाम है संसार। संसार नकारा नहीं जाता। संसार को जब मिथ्या शब्द से बताया गया तो इतना ही तात्पर्य है कि इस मिथ्या के साथ साथ, मिथ्या बड़ा सम्मोहक है, सत्य को ढक लेता है। इसलिए ईशावास्य उपनिषद में इस सत्य के आवरक तत्व को दूर हटाने के लिए प्रार्थना की गई है। आवरण करने वाला सम्मोहन में आधारभूत अज्ञान हट जाए, उसका पर्दा हट जाए, तो ये संसार तो आपके साथ जुड़ा है। संसार ध्रुव के साथ था। जिस समय भगवान का दर्शन हुआ, ध्रुव को बड़ी मन में व्यग्रता हुई कि अब तो भगवान के दर्शन की इस दृष्टि में ही अपने आप को रखना चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा
ध्रुव, जिसे तुम देख रहे हो, ये तुम्हारे चाहने की बात नहीं, मेरे चाहने पर भी इस रूप से मैं तुम्हारे पास सदा नहीं रह सकता। मेरा एक बोधात्मक रूप है, मेरा ज्ञानात्मक तात्विक रूप है। उस तात्विक रूप से मैं तुम्हारी स्मृति में, तुम्हारे भावराज्य में ज्ञान का स्पंदन बनकर ज्ञेय तत्व के रूप में हमेशा हूं। ऐसा नहीं है कि नहीं था, लेकिन अब चूंकि तुम्हें मेरा दर्शन मिल चुका है, इसलिए उसका सदा ही तुम्हें आभास होता रहेगा। लेकिन ये संसार मेरी रचना है, मेरी ही लीला का रूप है, और जीव को इसलिए मिला है कि जीव इसको देख ले और इससे ऊपर उठ जाए। तुम अब ऊर्ध्वगामिता को प्राप्त होगे। ऊर्ध्वगामिता में संसार अधोगामिनी प्रवृत्तियों के साथ जीव चेतना को संसारम चाधिगच्छति, संसार में घुमाता रहता है, घूमता रहता है जीव अज्ञान के वशीभूत होकर। और अब तुम ऊर्ध्वगामी भाव में अपने आप को मेरे साथ देखोगे, और जब ये शरीर छूट जाएगा तब तुम उस अपने अच्युत भाव में, जो मेरा अच्युत पद है, तात्विक रूप से मैं अच्युत हूं, तुम मेरे उस अच्युत रूप में प्रतिष्ठित होने के साथ उसी में तुम सहज सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाओगे। ध्रुव का मन भगवान की इस बात को सुनने के साथ शांत होता है। ध्यान दें, परीक्षित यहां पर मुख्य श्रोता हैं। श्रोता के रूप में उनकी वासनाएं जो कर्म के साथ निरंतर चेतना को इस संसार में चलाती रही हैं, चलाती रहने की संभावनाएं हैं, जिसको पंचदशीकार ने कहा, कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुम च भुंजते नद्याम कीटा इवा वर्तो। जिस तरह से एक उदाहरण दिया, व्यक्ति कर्म करता है फल भोग के लिए, फल भोगता है, फिर फल की लालसा से कर्म करता है, निरंतर इसी क्रम में कभी इस दृश्य जगत में जन्म लेकर दिखाई पड़ता है, और कभी रहस्य शक्ति के द्वारा इस संसार से, जिस तरह से नाटक का पर्दा गिर जाता है, सब कुछ शांत सा हो जाता है, या व्यक्ति की भूमिका पूरी हो जाती है, व्यक्ति रंगमंच से दूर हो जाता है, लेकिन नई नई भूमिकाएं लेकर फिर से मंच पर आता है। इसी तरह से ये जीव चेतना है। उसका एकमात्र प्रेरक तत्व है कर्म वासना। उसे ही कहा है ऊती। ऊती के बाद एक संदेश दिया, ये वासना के तंत्र में परतंत्र चेतना जीव भाव से अनंत काल तक भ्रमित कर सकती है, क्योंकि मनवंतर की व्यवस्था में 14 मनवंतर का ब्रह्मा का एक दिन है, जिसको एक कल्प कहा। परीक्षित को मानो सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं, ब्रह्मा
जिस तरह से हमारे आपकी आयु का एक दिन हमारे आप से क्षीण होने के साथ कम हो रहा है, ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प के बराबर है। और ब्रह्मा का जीव की जब आयु पूर्ण होती है तब प्रलय आता है। हमारा ये संसार प्रलय के बाद भी, प्राकृत प्रलय के बाद भी फिर नई सृष्टि के साथ नए रूप में उभर करके सामने आता है। सतत चलता हुआ इस संसार का प्रवाह कभी भी रुकता नहीं, लेकिन इस संसार की व्यवस्था से व्यक्ति ऊपर उठ सकता है, व्यक्ति चेतना ऊपर उठ सकती है। उसके लिए एकमात्र उपाय है ईशानुकथा। ईशानुकथा 14 मनवंतर में से 6 मनवंतर बीत चुके हैं। 7वें मनवंतर में हमारी आप सबकी यात्रा चल रही है, वैवस्वत मनवंतर। और इस वैवस्वत मनवंतर के बाद आएगा सावर्णी मनवंतर, उसके बाद दक्ष मनवंतर, ब्रह्म मनवंतर, धर्म मनवंतर, रुद्र मनवंतर, इंद्र मनवंतर, देव मनवंतर। इस तरह से 7 मनवंतर और आगे आएंगे। हमारी आपकी जो आयु है कितनी छोटी है। भगवत्पाद आचार्य शंकर ने कहा, विद्युत चलम किम धन यौवनायु। विद्युत चलम किम, विद्युत की तरह से जो चंचल है, चपल है, वह हमारी आयु है, यौवन है, धन है। प्रतिपल हम अपनी उम्र में क्षीण होते चले जा रहे हैं। जिस बचपन और यौवन को हमने जी डाला, पता नहीं चला, पता नहीं चला, लेकिन भले ही पता न चले, पता हो जाए, इसलिए एक दर्शन शास्त्र है। दर्शन शास्त्र जो सत्य के दर्शन की हमें प्रेरणा देता है, सत्य को देखने के लिए हमारी दृष्टि को उस दिशा में उत्प्रेरित करता है। उसी में ही उपनिषद का ये संदेश है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत तद विद्धि तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति। अगर उसको आज नहीं जाना तो महति विनष्टि। इह चेद वेदीदत सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महति विनष्टि। इसी जीवन में उसको जान लेना है। ये संदेश, ये प्रेरणा दर्शन शास्त्र हमको देते हैं। और वही दर्शन की दृष्टि सुखदेव जी महाराज परीक्षित को दे रहे हैं। प्रकारांतर से मैं उसकी व्याख्या कर रहा हूं। ईश सर्ग विसर्ग, स्थान, पोषण और ऊति, इनके बाद जिस मनवंतर को कहा, मनवंतर है काल। काल के अंतराल में हम निरंतर चल रहे हैं, लेकिन काल का थपेड़ा हमारे जीवन को कब समाप्त कर दे, ये अज्ञात है, निश्चित रूप से अज्ञात है। जो निश्चित रूप से अज्ञात है, आगे आने वाला कल, आने वाला क्षण हमारे साथ होगा कि नहीं, हम विश्वास रखते हैं होगा,
लेकिन निश्चित नहीं है। तब ईशानुकथा ईश्वर की कथा में अपने आप को लगाया जाए, ईश्वर के मर्म को समझा जाए, तो कहा निरोध, हमारी संसार की तरफ चलने वाली वृत्तियों का निरोध हो जाएगा। संसार की तरफ चलने वाली वृत्ति प्रवाह का निश्चित ही अपने आप में धीरे धीरे अवरोध होने के बाद निराकरण हो जाएगा, और जब निराकरण होगा तो उसी का नाम होगा मुक्ति। मुक्ति मुक्ति संसार से नहीं। मैंने एक दिन प्रश्न किया, अपने अंतर में प्रश्न उठा, और उस प्रश्न को आप लोग जैसे कुछ जिज्ञासुओं से प्रश्न किया कि किससे मुक्ति चाहते हैं। शायद आप लोगों से भी बातचीत हुई थी, किससे मुक्ति? घर से मुक्ति नहीं। आपके छोटे छोटे घर हैं, हमें भी ऐसा लगा कि कुछ करना चाहिए, हमें भी आत्मगौरव की प्रतीति हुई कि हमने भी कुछ किया है, और वो आत्मगौरव एक छोटे से झटके से गिर करके शांत हो गया। हमने क्या किया है? जब मैं देखता हूं करने वालों की पंक्ति में मैं बहुत पीछे हूं। आपके छोटे छोटे घर, हालांकि हमारे घर यानी आश्रम आप लोगों के द्वारा ही बने हैं, हम क्या करेंगे? स्रोत तो आप ही हैं। आपकी ही संपत्ति का अनुदान तो हमारे आश्रमों को बनाता है, इसलिए हमें अहम नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर किसी को अहम हो जाता है कि मैंने ये बनाया, तो अहम का निर्गलन हो जाएगा, अहम का विसर्जन हो जाएगा जब इतने विशाल इमारतों के साथ आश्रम का दर्शन होगा। बनाने के साथ अगर मुक्ति जोड़ दी जाए तो बनाने का अर्थ क्या रहा? तो घर से कौन मुक्त होना चाहता है? और तुम मुक्त क्या होना चाहते हो? घर तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? परेशानी दूसरों से तुम्हारी है कि तुम्हारी ही किसी बात से परेशानी जन्म ले चुकी है? परेशानी का कारण दूसरे हैं या परेशानी का कारण मैं ही अपने आप में कुछ अज्ञात रूप में हूं? यह मंथन करना होगा। ध्यान दें सज्जनों, मुक्ति किसी से भी नहीं। मुक्ति आदमी चाहता है सिर्फ परेशानी से, और सिर्फ चाहता है मुक्ति शरीर के तल पर किसी रोग से, किसी बीमारी से। आचार्य शंकर ने कहा यह संसार ही रोग है। शुद्ध चेतना में एक विकार आ गया अविद्या का, और अविद्या का जब विकार आ ही गया तो शुद्ध चेतना अपने शुद्ध स्वरूप को भूल करके अपने विकृत रूप में अपने आप को मानने लगी, और उसका संबंध ये क्या है? पंचभूतों का ही तो विकार है शरीर। पंचभूतों के विकार में अपने आप को देह के रूप में देखने लगी। इसलिए यही अविद्यात्मक जो ग्रंथि है, इस अविद्यात्मक ग्रंथि का खुल जाना ही मुक्ति है। इसीलिए सज्जनों, जब मुक्ति की परिभाषा की, यदा पंचावतिष्ठन्ते, यदा पंचावतिष्ठन्ते, और इसी के साथ एक संदेश और भी है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि। भिद्यते हृदय ग्रंथि
अब जो ग्रंथि थी, अविद्यात्मक ग्रंथि, वह खुल गई। मुक्ति बाहर नहीं, अंदर है। यद्यपि मृषा है, यद्यपि झूठी, छूटत कठिनाई, छूटने में कठिनाई है। और छुड़ाने वाला छुड़ा देता है, लेकिन ग्रंथि अनजाने में उलझा तो छूटेगी। भक्ति और योग और ज्ञान ये ईशानुकथा के अंतर्गत आते हैं। इन तीनों का जब आश्रय ले लिया जाता है तो निश्चित ही निरोध जन्म लेता, और निरोध के बाद मुक्ति सहज घटित होती है। और जब मुक्ति होती है तो इसी के साथ आश्रय, जीव चेतना का आश्रय कौन बन जाता है? जो परम चेतना है। वह परम चेतना जब आश्रय बन जाए, सत्य जो इस जगत का परम अधिष्ठान है, वह आत्मत्वेन जो अविनाशी नित्य संबंध रूप चेतना के साथ अपना है, नित्य संबंध जो रखता है, उसको जान लिया जाएगा। तो वो आश्रय अपना आश्रय बन जाता है। और अपना आश्रय जब बनता है तो इसके बाद सज्जनों जीवन धन्य हो जाता है। अर्जुन ने कहा था नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, और हमारे परीक्षित जी महाराज भी, सुखदेव जी महाराज उसी तरह से अंत में पूछते हैं कि जो मैंने कहा उसके साथ तुम्हारा अज्ञान, तुम्हारी व्यथा, तुम्हारे संशय नष्ट हुए या नहीं। उस समय परीक्षित जी ने स्वीकार किया है, अब कुछ भी मेरे लिए ज्ञेय नहीं है। जो कुछ ज्ञेय की तत्व के रूप में है, अब वह मेरे लिए अविज्ञेय नहीं है। जो ज्ञेय है अब मेरे से वह दूर भी नहीं है और मैं उससे अलग भी नहीं हूं। अब कुछ प्राप्य भी नहीं है मेरे लिए कि मैं पाने के लिए प्रयास करूं। जो अज्ञात था वही ज्ञात होकर मुझे पता चला कि वह तो नित्य प्राप्त है। उस नित्य प्राप्त की बात के साथ परीक्षित जी अहोभाव से सुखदेव जी महाराज का वंदन करते हैं और सुखदेव जी महाराज कथा को विराम देते हैं। ध्यान दें सज्जनों, आश्रय तक ले जाने के बाद मैं आपको ले चल रहा हूं कथा के अंतराल में। वह कथा, जो कथा हमारी श्रीमद् भागवत की आगे की भूमि है, उसमें एक विशेष प्रसंग परीक्षित जी के द्वारा पूछा गया कि आपने वामन अवतार की बात बताई, ये मत्स्य अवतार का क्या मर्म है? मत्स्य अवतार का क्या मर्म है? भगवान इतनी निचली योनियों में क्यों जन्म ले लेते हैं? ध्यान देना सज्जनों, ये प्रश्न परीक्षित जी का प्रश्न है, ये प्रश्न हमारा आपका प्रश्न है। हमको लगता है ये ऊंची बात है, ये निचली बात है, लेकिन उसको, ये तो उसका ही सब कुछ है। आपको लगता है कि आपके पैर नीचे हैं, आपको लगता है कि आप पैरों के साथ अन्याय करते हैं, आप